हेलो एवरीवन, आपका अपने चैनल डॉक्टर प्रेमवती यादव होम्योपैथ में स्वागत है। आज हम लोग एग्नस कैस्टस के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस मेडिसिन को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका एक्शन हमें कहाँ पे बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो ये मेडिसिन उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो लोग अपसेंट माइंडेड होते हैं, जो प्रेजेंट तो वहीं पे होते हैं बट क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उनको कुछ भी समझ नहीं आता। उन लोगों के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसका बहुत अच्छा एक्शन है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी इसका बहुत अच्छा एक्शन है। तो स्टार्ट करते हैं इस मेडिसिन को। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। एग्नस कैस्टस, तो इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो ये लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन, मतलब अगर कोई पर्सन है उसमें लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है, लिम्फ नोड से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं, जैसे हमारे एक्सिलरी लिम्फ नोड हो गए जो कि हमारे ब्रेस्ट के सराउंडिंग है, फिर सर्वाइकल लिम्फ नोड हो गए, फेसियल लिम्फ नोड हो गए, हमारे बॉडी के पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में इसका एक्शन अच्छा है। हम इसके सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं तो कोई ओल्ड सिनर्स है, मीन्स क्या होता है इसका, कोई पर्सन है जो काफी पुराने समय से सेक्सुअली एक्टिव है, बहुत ज्यादा मात्रा में एक्टिव है। जैसे हम बोल सकते हैं कि सेक्सुअल वर्कर्स जो होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उन लोगों के लिए अगर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से किसी में इम्पोटेंसी देखने को मिल रही हो सेक्सुअल एक्सेस की वजह से, तब भी आप इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और इसके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या देखने को मिल रहा, प्री मैच्योर ओल्ड लुकिंग, मतलब क्या हो गया, अगर कोई छोटा बच्चा है वो अपनी एज से ज्यादा देखने को मिल रहा है। बहुत लोग होते हैं उनकी एज तो कम होती है, जैसे 8 साल का ही है कोई, लेकिन देख के लग रहा है 16 साल का है, कोई 20 साल का ही है लेकिन 40 साल जैसा दिख रहा, कोई 60 साल का है लेकिन 80 साल जैसा दिख रहा। मीन्स क्या हो गया, अपने एज से ज्यादा दिखना। अगर ऐसा है, और ये किसकी वजह से हो रहा है, सेक्सुअल एक्सेस की वजह से, ओनानिज्म की वजह से, या तो सेमिनल एमिशन बहुत ज्यादा लॉस हुए हैं उसकी वजह से, तब भी आप इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। अब हम इसके मेंटल जनरल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे अपसेंट माइंडेड देखने को मिलेगा। अब हम इसको कैसे समझ सकते हैं, हम एक ग्रुप के बारे में इमेजिन करते हैं। ये मान लीजिए 5 फ्रेंड का सर्कल है, वो लोग बैठे हुए हैं, कुछ डिस्कशन चल रहा है। उसमें से एक पर्सन ऐसा होगा जो बैठा तो वही है लेकिन बीच में बोल देगा, भाई क्या चल रहा है, क्या बात कर रहे हो तुम लोग। मीन्स क्या हो गया, वो प्रेजेंट तो वहीं पे है लेकिन क्या चल रहा है उसको कुछ नहीं पता। मीन्स अपसेंट माइंडेड है। अगर ऐसा प्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है कि पर्सन अपसेंट माइंडेड है, उसको अपने अंदर ऐसा लगता है कि वो जो भी पावर है वो लॉस कर रहा है, मतलब उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। अगर ऐसा है मेंटली, तब भी आप इसके बारे में सोच सकते हैं। और अगर कोई पर्सन है वो किसी भी सेंटेंस को बोलने से पहले 2 बार रीड कर रहा, क्यों, क्योंकि उसको डर है कि कहीं वो गलत ना बोल दे, क्योंकि इतना ज्यादा अपसेंट माइंडेड है, इतना ज्यादा फॉरगेटफुलनेस है, उसमें भूलने की बीमारी है कि वो बार बार चीजों को रीड कर रहा है। अगर ऐसा प्रेजेंटेशन है तब भी आप इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एग्नस कैस्टस का 30 पोटेंसी में यूज करना है। 3 गोली 3 बार लेंगे आप, 15 मिनट आगे पीछे कुछ भी नहीं लेंगे। अब हम इसके नोज सिम्टम की बात करते हैं तो इसमें एक इमेजिनरी ऑर्डर बना हुआ है, इमेजिनरी स्मेल बना हुआ है। वो ऐसा इमेजिन करता है पर्सन की एक कस्तूरी मृग की स्मेल उसके नाक में आ रही है, खुशबू आ रही है, जो वो कंटिन्यूअस फील कर रहा है। अगर कोई पर्सन है, बहुत सारे लोग होते हैं, भाई मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, देखो आ रही है क्या, वो ऐसा हमेशा बोलता रहता है। तो भी आप इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे भी आपको 30 पोटेंसी में यूज करना है, 15 मिनट आगे पीछे कुछ भी नहीं लेना है। अब हम इसके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे कंप्लीट इम्पोटेंसी देखने को मिलेगी। मतलब क्या हो गया, पर्सन जो है इम्पोटेंस है, इसका जो पेनिस है रिलैक्स्ड है, फ्लैसिड है, जेनाइटेलिया जो है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है, इसके साथ इसमें डिजायर भी देखने को नहीं मिलती है, और फिजिकली भी वीक होता है इसका पर्सन। इसके वीक होने का रीजन क्या है, कहीं ना कहीं हमें पास्ट में इसके हिस्ट्री जब आप लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि प्रीवियसली इसमें बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्सेस देखने को मिला है। ये प्रीवियसली मतलब सेक्सुअल एक्टिव पर्सन रहा है बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से कहीं ना कहीं इसमें कंप्लीट इम्पोर्टेंसी देखने को मिल रही है। अगर कोई पर्सन है उसमें फ्रिक्वेंटली गोनोरिया हुआ है, उसके बाद इम्पोर्टेंसी हो रही है, तब भी आप इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं।
अगर सप्रेशन ऑफ गोनोरिया हुआ है, उसके बाद कोई डिसीज डेवलप हो रही है, तब भी इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। सप्रेशन ऑफ गोनोरिया के लिए आप मेडोराइनम के भी सोच सकते हैं। अब हम यहाँ मेल इम्पोर्टेंसी की बात कर रहे हैं, तो कुछ मेडिसिन कंपेयर कर लेते हैं। तो कैलेडियम, तो इसको आप याद कैसे कर सकते हैं, कोई काला डियम है, तो काला है वो, तो उसकी वजह से उसको मेंटल डिप्रेशन हो रहा है, ठीक है। सेक्सुअली एक्साइटमेंट भी है और सेक्सुअल डिजायर भी है, लेकिन यहाँ पे पेनिस क्या है, रिलैक्स्ड है और इम्पोर्टेंसी देखने को मिल रही है, तो भी आप कैलेडियम के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप याद करने के लिए बस बोला है, कोई पर्सनली मत लीजिएगा। यहाँ पे आपको 30 पोटेंसी में यूज करना है, 3 गोली 3 बार, आगे पीछे कुछ भी नहीं लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम यंग एंड ओल्ड पीपल दोनों के लिए बहुत अच्छी है। तो पहले हम यंग पर्सन की बात कर लेते हैं। यंग पर्सन में क्या होता है, ओनानिस, मतलब क्या हो गया, सेक्सुअल एक्सेस की वजह से अगर किसी पर्सन में इम्पोर्टेंसी देखने को मिल रही हो, स्पेशली यंग पर्सन में पेनिस जो है स्मॉल हो गया है, रिलैक्स्ड हो गया है, कोल्ड है, तो आप यहाँ पे 30 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं और डिजायर भी देखने को नहीं मिल रही है। वहीं हम बूढ़े लोगों की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा सेक्सुअल डिजायर है, और उसके बाद क्या हो रहा है, पर्सन जो है ना बीच में ही सो जा रहा, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी के बीच में ही अगर सो जा रहा है, तब भी आप लाइकोपोडियम के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे सेमिनल इमिशन भी हो जाता है, इरेक्टेशन जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है, इरेक्शन, तो भी आप लाइकोपोडियम 30 के बारे में सोचेंगे। 3 गोली 3 बार लेंगे, 15 मिनट आगे पीछे आपको कुछ भी नहीं लेना है। अब हम नेक्स्ट मेडिसिन सेलेनियम के बारे में बात करते हैं। तो सेलेनियम भी इम्पोर्टेंसी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। सेलेनियम में क्या होता है, बहुत ज्यादा डिजायर देखने को मिलती है, मतलब पर्सन सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत ज्यादा करना चाहता है, उसके साथ जो उसके थॉट्स होते हैं ना, वो भी लिमिट थॉट्स होते हैं, मतलब वो दिन भर इन्हीं चीजों के बारे में सोचता रहता है। और उसके बाद लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, फिजिकल इंपोर्टेंसी देखने को मिलती है, मतलब फिजिकली पर्सन यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलेनियम का वीक होता है, उसके जैसे अगर इंपोर्टेंसी है तो आप सेलेनियम 30 के बारे में सोचेंगे। 15 मिनट आगे पीछे आपको कुछ भी नहीं लेना है। अब हम यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो ये फीमेल के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। ऐसी वुमेन जिनमें ल्यूकोरिया का डिस्चार्ज हो रहा हो, ल्यूकोरिया कैसा है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, उसके कपड़े में क्या हो रहा है, लिनेन में स्टेनिंग बन जा रही है, स्टेन किस कलर का हो रहा है, दाग किस कलर का हो रहा है, येलो कलर का दाग हो रहा है, और नॉर्मल बैठे होने पे भी ल्यूकोरिया का अगर डिस्चार्ज हो जा रहा है, तब आप इग्नस कैस्टस के बारे में सोच सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। 30 पोटेंसी में यूज करेंगे आप यहाँ पे भी, 3 गोली 3 बार, आगे पीछे 15 मिनट कुछ भी नहीं लेंगे आप। अब हम इसके मिल्क प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। अगर कोई नर्सिंग वुमेन है, मीन्स क्या हो गया, वो बेबी को फीडिंग कराती है, उसमें या तो सिक्रेशन ही मिल्क का कम हो रहा है, या तो किसी कारण से सप्रेशन हो जा रहा है, तो भी आप इग्नस कैस्टस का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप मदर टिंचर फॉर्म में यूज करेंगे, 8 से 10 बूंद दवा की लेंगे, आधे कप पानी में, आपको दिन में 2 बार लेना है, 15 दिन तक लेंगे, आपको डेफिनेटली मिल्क के प्रोडक्शन में इंक्रीज देखने को मिलेगा। मिल्क प्रोडक्शन के लिए और कौन सी मेडिसिन है, हमारी एसाफोइटिडा हो गई, लैक्टिनाइनम हो गई, लैक्डेफ्लोरेटम हो गई। ये 4 मेडिसिन, अगर कोई नर्सिंग वुमेन है, अगर उसमें प्रॉपर मिल्क का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, या तो मिल्क कम हो रहा है, बच्चे का पेट नहीं भर पा रहा, तो आप इन मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। इससे आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पे इम्पोर्टेंसी की बात जो की थी, तो अगर किसी पर्सन को आपने इग्नस कैस्टस दिया है लेकिन उससे आपको क्योर नहीं मिला है, तो आप कैलेडियम एंड सेलेनियम का यूज कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा एंड आप क्योर हो सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैंने ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट किया है, उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 7415107494 पे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, Dr.Premwati Yadav। थैंक यू फॉर वॉचिंग।